तिलक तो भले ही वंश का पहले किया हो, लेकिन अन्नप्राशन सुलोचना भाभी से पहले वीर का ही करेंगे। ना ना, वंश को इतने सालों बाद मौका हाथ लगा है हाथ से खिलाने का। एक माँ के लिए उसके बच्चे हमेशा बराबर होते हैं। वो दो बच्चों में कभी भी भेदभाव नहीं करती, उसके लिए सब बराबर होते हैं। हेलो 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 हेलो, एक्सक्यूज मी। माहौल और सेंटी हो जाए उससे पहले हमारी टीम तैयार है टू हैव सम फन। तो जैसा कि हमारी बुलबुल चाची कहती है, माहौल में हमेशा हंसी मजाक होता रहना चाहिए, तो म्यूजिक रुकना नहीं चाहिए। म्यूजिक। आग हवा का खेल प्रीत ये किस्मत की भड़काए, वो भीतर महके कस्तूरी सी हाथ मगर ना आई। हाँ तुम जो कह दो मीत सजन जी, सुलझे उलझी प्रीत सजन जी, गाँव में खुल के गीत कियो जी मेरा बाला मैं थानेदार ओ जी रे सुन लो मेरा बाला मैं थानेदार ओ जी रे हिवड़ो धड़के हर सांस में सोच सोच के मारो जी मेरा बाला मैं थानेदार बालम जी मारो। प्रीत कोई ये तर्क न जाने इसकी अपनी माया, प्रीत कोई ये तर्क न जाने इसकी अपनी माया, हार जीत का फर्क न जाने इसकी अपनी माया। इश्क की ये रीत सजन जी क्यों घड़ा है ढीठ सजन जी, लोक लाज सब भूल के गावे मेरा बाला मैं थानेदार ओ जी रे सुन लो मेरा बाला मैं थानेदार ओ जी रे हिवड़ो गावे हर सांस में जोर जोर से मारो जी मेरा बाला मैं थानेदार बालम जी मारो। ये वाले वेटर भाई साहब के कपड़ों पे तो होटल के नाम की स्पेलिंग बाकी वेटरों से अलग क्यों है? उनको पहले कभी देखा भी नहीं। मेरे को जांचना होगा कि ये आदमी कौन है। जी मैम। इसमें चिकन टिक्का है क्या? नो मैम, मैं किचन से लेकर आता हूँ मैम। हाँ ले आइए। जिस घर में काम कर रहा है उनके बारे में ये ना पता कि ये शुद्ध शाकाहारी घर है। चिकन टिक्का का तो ना पता, लेकिन दाल में जरूर कुछ काला है। चिकन टिक्का? हाँ चिकन टिक्का। अब देख, मैं थारे को मुर्गा बनाऊंगी और थारे मुंह से वो मुर्गी की जो आवाज होती है वो निकलवाऊंगी। हाँ किसने भेजा है थारे को? बोल, मारे को जल्दी बनाओ और मारूंगी। बोल। आप गलत समझ रही है मैडम। अच्छा मैं गलत समझ रही हूँ? हाँ जितने भी वेटर भाई साहब और जो थारी वर्दी है उसमें कितना बड़ा फर्क है मैं पहले ही समझ गई थी। बता तू क्यों आया? देख अगर तूने सच की उल्टी ना की ना, मैं मेरे पूरे परिवार को यहाँ बुला लूंगी, फिर वो ही थारे को समझाएगी। बोल। बस बहुत हो गया। मिसेस बुलबुल वीर प्रताप सिंह। स्टॉप बुलबुल। मैं डीजीपी मनोहर राठौर हूँ।
अरे सॉरी अब डीजीपी साहब मैं आपको पहचान ही ना पाई। अब जय हिंद। जय हिंद। बाहर बात करें? हाँ जी डीजीपी सर साहब, कहिए क्यों बुलाया आपने हमारे को? बुलबुल, जिस समझदारी के साथ तुमने सिचुएशन को हैंडल किया है, इट्स रियली वेरी इंप्रेसिव। अपने ही घर में इतने सारे लोगों के बीच तुमने एक फ्रॉड को आइडेंटिफाई कर लिया। ये कोई आसान काम नहीं है। हमने ये सब प्लान किया क्योंकि हम देखना चाहते थे कि तुम पकड़ पाओगी कि नहीं, और तुमने कर दिखाया। इतना ही नहीं, मुंबई ह्यूमन ट्रैफिकिंग का तुमने पर्दाफाश किया है। मीठी माई बॉम्ब ब्लास्ट केस का प्लान तुमने एक्सपोज किया है। तुम उन सब के असली चेहरे सामने लाई। ये कोई छोटी बात नहीं। यू आर रियली वेरी शार्प। अरे थैंक यू डीजीपी सर साहब, आपका बहुत बहुत थैंक यू। ये कुछ नहीं, ये बस हमारी जो 90% तेज बुद्धि है ना, उसी का कमाल है। वैसे हमारे को आपसे एक बात पूछनी थी। आप वो स्कूल में जो एनुअल डे होता है, उसके जैसे हमारे को हमारी उपलब्धियां क्यों गिना रहे हैं? क्योंकि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, हमारे देश के लिए। कई प्राचीन मूर्तियां, बेशकीमती जेवर जो हमारे देश की धरोहर है, जिनकी कीमत करोड़ों में है, उन्हें चोरी किया जा रहा है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा और शातिर गैंग है, जिसे हमें किसी भी हालत में पकड़ना है। आजकल उनका टारगेट है अजमेर। हमारे देश के नाम और शान को बचाने के लिए तुम्हें हमारी मदद करनी होगी बुलबुल। डीजीपी सर साहब, आपकी जो चिट्ठी है ना, वो गलत पते पे पहुंच गई है। आपको ना हमारे जो थाने, अब हमारा मतलब है एसीपी वीर प्रताप सिंह से मदद लेनी चाहिए। चुटकी बजाते ही वो ये जो गंदे लोग हैं ना, उन्हें पकड़ लेंगे। नहीं पकड़ पाएंगे। पैसे कैसे ना पकड़ पाएंगे? आप खुद सोचिए। आप लोगों को तो मैंने ही पकड़ लिया, तुम्हारे थानेदार साहब तो एक से बढ़ के एक गुनहगारों को पकड़ सकते हैं। ये काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि असली मास्टरमाइंड उसका अपना भाई है, वंश। आग हवा का खेल प्रीत ये किस्मत की भड़काए, वो भीतर महके कस्तूरी सी हाथ मगर ना आई। हाँ तुम जो कह दो मीत सजन जी, सुलझे उलझी प्रीत सजन जी, गाँव में खुल के गीत कियो जी मेरा बाला मैं थानेदार, ओ जी रे सुन लो मेरा बाला मैं थानेदार, ओ जी रे हिबड़ो धड़के हर सांस में, सोच सोच के मारो जी मेरा बाला मैं थानेदार, बालम जी मारो। प्रीत कोई ये तर्क न जाने, इसकी अपनी माया, प्रीत कोई ये तर्क न जाने, इसकी अपनी माया, हार जीत का फर्क न जाने, इसकी अपनी माया, इश्क की ये रीत सजन जी, क्यों खड़ा है ठीठ सजन जी, लोक लाज सब भूल के गावे मेरा बाला मैं थानेदार, ओ जी रे सुन लो मेरा बाला मैं थानेदार, ओ जी रे हिबड़ो गावे हर सांस में, जोर जोर से मारो जी मेरा बाला। इस वक्त अगर कुछ भी कांड हुआ तो उसका सारा इल्जाम वीर पर जाएगा। सबको यही लगेगा कि मुंह पे ही भाई भाई करता है, लेकिन असलियत में इसको वंश से बैर है। ये आप क्या कह रहे हैं डीजीपी सर साहब? ऐसा नहीं हो सकता। मैं वंश भाई साहब को जानती हूँ, आपको गलतफहमी हुई है जरूर। इंटेल की खबर पक्की है, देश के साथ गद्दारी करने वाला और कोई नहीं, वंश है हमारा प्राइम सस्पेक्ट और सबसे बड़ा खतरा। मगर अफसोस की बात यह है कि अभी हमारे पास वंश के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। अगर वीर को हम ये काम देंगे तो वंश अलर्ट हो जाएगा और हमारे हाथ से निकल जाएगा। डीजीपी सर साहब, देखिए अभी अभी आपने कहा ना कि आपके पास पक्कम पक्का वाला कोई सबूत ना, तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि ये जो बड़ी बड़ी चोरियां हो रही है उसके पीछे वंश भाई साहब का ही हाथ है? आज तक इस तरह के जितने भी केसेस हुए हैं, उन सारे केसेस के क्राइम सीन के पास वंश मौजूद था। अभी जब वीर एक चोर को पकड़ रहा था,
तो उस चोर ने भिखारी का गेटअप लिया हुआ था और फिर अचानक वो चोर गायब हो गया। ठीक 10 मिनट बाद वंश तुम्हारे परिवार को घायल हालत में वहीं पास के एक मंदिर में मिला। एक बहुत बड़ा चोर तुम्हारे घर का हिस्सा है, इसीलिए हम चाहते हैं कि कोई ऐसा उस पर नजर रखे जिस पर उसे शक न हो, जो उसे रंगे हाथ पकड़ सके। वंश का असली चेहरा तुम्हें ही सबके सामने लाना होगा बुलबुल। ना डीजीपी सर साहब, माफ कर दीजिए मारे को, मैं ये काम नहीं कर सकती। देश के लिए भी नहीं। तुम्हें ये करना होगा देश के लिए। तुम्हें एक सच्चे भारतीय होने का, एक ईमानदार पुलिस वाले की बीवी होने का फर्ज निभाना होगा। वंश बहुत खतरनाक है। उसके अंदर कोई इमोशंस नहीं, वो किसी रिलेशन को नहीं मानता, बल्कि वो तो तुम्हारे परिवार को भी एक मोहरा बना के इस्तेमाल कर रहा है। इसीलिए तो उसने यहाँ रहने के लिए हाँ की है। वंश वीर से नफरत करता है क्योंकि वो जानता है कि वीर ही उसके रास्ते का कांटा है। वंश सिर्फ देश के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार, तुम्हारे वीर के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। नहीं, मैं हमारे देश, हमारे परिवार और हमारे थानेदार साहब पर कोई खतरा ना आने दूंगी। आप बताइए डीजीपी सर साहब, क्या करना होगा हमारे को? मैं तैयार हूँ। बुलबुल वीर प्रताप सिंह, अब तुम एक अंडरकवर एजेंट का काम करोगी। बोले अंडर कवर? वो जो प्लास्टिक की पन्नी आती है, उसके अंदर जाके हमारे को काम करना पड़ेगा? अंडरकवर मतलब गुप्तचर। तुम सीक्रेटली इस मिशन पर काम करोगी, वंश पर नजर रखोगी और इस काम के बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगी। वीर को भी इस बात की भनक नहीं लगनी चाहिए। मतलब हमारे को एक बार फिर हमारे थानेदार से सच्चाई छुपानी पड़ेगी। आराम से आराम से आराम से। अच्छा, सब ठीक है? मैं तैयार हूँ डीजीपी सर साहब। मैं बनूंगी गुप्तचर। ये रक्षा सूत्र माँ ने मेरी कलाई पर बांधा था। आज मैं तुम्हारी कलाई पर बांध रहा हूं, इस वादे के साथ कि आज के बाद मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूं कि आज के बाद किसी भी मुसीबत को तुम तक पहुंचने से पहले मेरा सामना करना पड़ेगा। मैं कसम खाती कि मैं हमारे परिवार थानेदार किसी भी को फटकने तक ना दूं। अगर वंश भाई साहब सबसे बड़ा खतरा है, तो मैं सबसे बड़ी ढाल हूं। किसी को भी नुकसान पहुंचाने से पहले उन्हें बुलबुल वीर प्रताप सिंह का सामना करना होगा। अब मैं वंश भाई साहब की सिर्फ भाभी सा ना, उनके गलत कामों में उनकी सबसे बड़ी रुकावट, सबसे बड़ी मुसीबत।
थी तुम? कब से माँ इंतजार कर रही है आरती करने के लिए? अरे थानेदार साहब, ये दिखाइए आपको चोट कैसे लग गई? वो एक्चुअली वो मंच पर झूमर गिरने वाला था। पंच भाई साहब ठीक तो है ना? आप ठीक है ना? दिखाइए हमारे को। बोल चलो माँ इंतजार कर रही है। नहीं, चलो चलो माँ। कितना अच्छा लग रहा है सबको ऐसे देखकर। भगवान जी आपका लाख लाख धन्यवाद। आपने मेरा पूरा परिवार पूरा कर दिया। कहीं मेरी नजर ना लग जाए। बस ऐसे ही अपनी कृपा इन पर बनाए रखिएगा। इनका साथ बना रहे, प्यार बना रहे, इनके चेहरों की मुस्कुराहट बनी रहे। बुलबुल, तुम इस घर की प्यारी बीनी हो ना? इन दोनों का जन्मदिन है ना, इसीलिए मैं चाहती हूँ घर की बीनी को भी आरती करनी चाहिए। ना ना ना, कोई ना हूँ नहीं। मासा ने हुक्म दिया है, मानना तो पड़ेगा। हे हमारे खाटू श्याम जी, डीजीपी सरसा को शक है कि वंश भाईसा चोर है, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि वो बात गलत साबित हो और मासा को जो भरोसा है वो बना रहे। तो इस खुशी के मौके पे एक फैमिली फोटो हो जाए। तो माँ और उनकी बच्चा पार्टी, पोजीशंस ले लो, कम ऑन। नाइस आइडिया वायु चाचू। और वैसे भी अब वंश चाचू आ गए हैं तो हमारे सोशल मीडिया पर फैमिली फोटो अपडेट करने का टाइम हो गया। नहीं, परिवार पूरा कहाँ हुआ है? पानी, कुंवर सा और व्योम तो है ही नहीं। अगर व्योम का स्कूल नहीं होता ना और कंवर साहब को हॉस्पिटल में काम नहीं होता तो वो लोग भी यहाँ होते, तब होती फैमिली पूरी। अरे कोई बात नहीं माँ, वानी ऑलरेडी इतनी एक्साइटेड है कि उसे इस फोटो से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा? हाँ, कह रही थी कि अब मुझे 4 गिफ्ट मिलेंगे क्योंकि अब मेरे 4 भाई जो हो गए हैं। चलो चलो, टेक योर पोजीशंस गाइस। अरे हमारे थानेदार साहब को पीछे कर दिया। अरे थानेदार साहब, बेस्ट फोटो तो वही होती है जहाँ बच्चे अपने माता पिता के चरणों में हो और उनके सर पर उनका आशीर्वाद वाला हाथ होता है। चलिए। आयु जल्दी आयु आजा 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 आजा। तुम्हारे लिए आंगन में तुलसी मैया के पास तोहफा रखा है हमने, जल्दी उठाओ। ओले, जब है ना एक बच्चे का स्कूल में दाखिला होता है ना तो उसे भी समय दिया जाता है और सीधा उसे ऐसे विज्ञान का पाठ ना पढ़ाते। पकलोली ना करो और देखो कि पहले भेजा क्या है। ये अंडरकवर बेबी का यानी कि तुम्हारा यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म? ना ना, हमारी जो सहेली है ना उसने हमारे को बचपन में एक टोटका बताया था कि अगर यूनिफॉर्म की चिंदिया बनाकर उसे रजाई में डाल दो ना तो उसे पहनना नहीं पड़ता। ये सब छोड़ो और मेरी बात ध्यान से सुनो। एक ब्लूटूथ ईयरफोन जो तुम्हें हर हाल में अपने कान में लगा कर ही घूमना है। ये इतना छोटा है कि किसी को दिखाई नहीं देगा। और हाँ, एक रिकॉर्डर भी भेजा है जो तुम्हें वंश के कमरे में फिट करना है और अगर कुछ भी गड़बड़ लगे ना तो सीधा हमें फोन घुमाना, समझी? लेकिन आप हमारी बात। ओले, फोन काट दिया हमारा। अब हमारे को ना अपने बुलबुल के पिटारे में से कोई पैतरा तो निकालना ही पड़ेगा
जिससे मैं वंश भाई सा के कमरे में ये माइक मामा सा को फिट कर सकूं। लेकिन मैं करूं क्या? आइडिया।